जो विवाह महोत्सव है उसमें जाने लगे। तो सारे देवता महाराज आगे आगे और महादेव सबसे पीछे हैं। सारे देवताओं ने छोड़ दिया। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा गा ही रहे हैं, पुनः राग बदल दिया। अब राग भोपाली में गाने लगा। महादेव सबसे पीछे खड़े हैं, सब महाराज आगे आगे जा रहे हैं। महादेव ने कहा भैया हम किसके साथ जाएं? तो उसी वक्त हृदय से ध्यान लगाया तो कौन? साक्षात जितने भी भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस, सारे यक्ष गंधर्व महाराज वहां आ गए। अब सबसे आगे कौन जा रहे हैं? सुनो जरा, इधर देखो, इधर उधर मत देखो। यदि इधर उधर देखोगे तो समझ कुछ नहीं आएगा, इसलिए इधर देखो। तो सबसे आगे कौन जा रहा है? कौन जा रहा है? बोलो जरा। वो सबसे अगाना भगवान हरि सबसे आगे जा रहे हैं, बड़े सुंदर हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, बड़े सुंदर, ऐसा सुंदर है कि जो वाहन भी है वो भी बड़ा सुंदर है। अब मैना जी ने कभी भगवान शंकर को नहीं देखा है कि वो कैसे स्वरूप में। तो जितने भी बालक हैं वो सब आगे आगे, क्योंकि जब शादी होती है तो बच्चों को बड़ा उत्साह होता है, आहा हा ऐसा दिव्यानंद। तो बच्चे शादी को देखने के लिए जा रहे हैं दूर कैलाश पर्वत के समीप हिमालय राज है। तो बाहर से जा रहे हैं कि कहाँ बारात आई होगी। तो जैसे ही नारायण को देखा तो तुरंत महाराज थाली ला दी आरती कि देखो हमारे जो दामाद है वो आ गए। भगवान हरि को बड़ी शर्म आए तो हाथ जोड़ने लगे, देखो देखो भैया हम नहीं है, पीछे से आ रहे हैं। तो हरि का भी सम्मान हुआ। तब फिर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, ब्रह्मा जी आने लगे। अरे कहा देखो ये तो बड़े वृद्ध हैं, ऐसे हमारे वर होंगे, ऐसे हमारे दामाद होंगे। ब्रह्मा जी का कमंडल जब चलने लगा तो वेदों की दुनिया प्रकट होने लगी। जान गए कि इतना तो जानते हैं कि भैया कि मोहोयम मम दुर्बुद्धे, ये जो यव हैं इनको आप थोड़ा ठीक कर देंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, शंकर भगवान की, हर हर महादेव। तो ब्रह्मा जी को भी देखकर समझ गए कि ये भी नहीं है, ऐसे अनेक अनेक करके देवता आ रहे। अब जब सारी बारात आ गई लेकिन वर अभी भी नहीं आया, कहां चले गए? अब दूर से महाराज एक बैल पे एक व्यक्ति उल्टा बैठा, किसी की खोपड़ी दिख रही है, किसी की हाथी दिख रहे हैं। जितने भी बच्चे महाराज वहां शादी को देखने गए थे अब घबराने लगे कि चिता भस्मालेपो गरलमसनम दी पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति और कपाली भूतेषु भजति जगद्विश्वे कपधवी। अब जो उसके बाद का शब्द है वो उसके विवाह हो गया तब कहा, उससे पहले नहीं लिखा, उसके बाद कहेंगे। तो इतने शब्दों में वर्णन कर रहे हैं कि देखो ये कौन आ रहे हैं महाराज, आज विवाह और इतने भूत प्रेत जितने भी ये सब यहीं आ गए। सब महाराज दौड़े दौड़े घर जाते हैं और दरवाजे बंद कर दिए। अब माता जी बड़ी परेशान, अरे भैया आज विवाह तुम दरवाजा बंद करना, बोलो राधे राधे। अब महाराज क्या होगा? सबको पूछने लगे अरे क्या हो गया भैया, क्यों भाग रहे? वर्णन नहीं कर पा रहे, ऐसा स्वरूप है। व्यास जी जन्मे जी को कह रहे हैं हे जन्मे जे, मैं क्या, स्वयं जो भगवान नारायण है वो भी वर्णन नहीं कर पाए कि क्या वो उस समय की दशा है। तो बच्चे क्या वर्णन कर पाएंगे? दरवाजे बंद हो गए। अब बच्चों को मारने लगे, चलो भैया बाहर। बच्चे जाए ना, कहा भैया कुएं में कूद जाएंगे लेकिन वहां दर्शन नहीं करेंगे। तो कहा ऐसा क्या हो रहा है?
अब मैना जी सबसे आगे थाली लेकर, पीछे महाराज अनेक जितने भी सहयोगी हैं, और जैसे ही नजर पड़ती है तो क्षेत्रपाल सुपाल भैरव कुसुब नवग्रह भूषितम, अनेक क्षेत्रपाल भैरव नवग्रह सब साथ में आ रहे हैं। मैना जी वहीं चक्कर खा गई, सब महाराज भाग गए। तब हिमालय राज ने अपने में हिम्मत जुटाई, क्योंकि वो तो जानते हैं कि महाराज कोई शरीर का होश नहीं है, अकामी निगनो भीषा, कोई शरीर का होश नहीं है। अब जब आगे बढ़े तो बड़ा दिव्य स्वागत होता है। महाराज महादेव का दिव्यता से पूजन किया, खूब महाराज आनंद हो रहा है। अब जैसे ही महाराज भगवती जो पार्वती है, भगवान शंकर के जब नयन मिले, हृदय चंचल होने लगा, क्योंकि जिस व्यक्ति से हमारा प्रेम हुए तो जैसे व्यक्ति उसे देखता है ना तो हृदय में उत्सुकता प्रकट होने लगती है, होती है कि नहीं होती? ये वो कितने भी दूर क्यों ना हुए, लेकिन प्रेम ते प्रगट हो मैं जानी, लेकिन जहां प्रेम हुआ वहां हमारा कोई रोक ना पावे। तो आज महादेव की जैसी दृष्टि भगवती पार्वती से मिली, स्तब्ध हो गए, शब्द आने बंद हो गए, जो अभी तक जय जयकार हो रही थी वो सब बंद हो गई, केवल आंखों से और दृष्टि का दर्शन होने लगा। अब मां भगवती साक्षात क्या है? बोला जननी है, कि एषा भगवत्या साक्षात, हृदय की बात जानते हैं। कहा हे महादेव क्यों ऐसे स्वरूप को लेकर आए हो? हमारी माता जी पहले ही मना कर रही थी कि कुएं में कूद जाऊंगी, लेकिन ऐसे वर को अपनी पुत्री को नहीं दूंगी। फिर भी महादेव ने कहा देखो भैया, स्वभाव दुस्त्वजो ना था, स्वभाव हम बदल नहीं सकते। कैसे महाराज क्यों नहीं बदल सकते? जब महाराज भागवत में कथा आती है ना कालियानाग की, तो कालियानाग को महाराज भगवान खूब मारे। अब जब मारा तो नाग पत्नियां बड़ी निवेदन करने लगी, देखो प्रभु आप क्यों इन्हें मार रहे? कालिया ने कहा क्यों क्षमा मांग रहे हो? भगवान ने कहा देख भैया तूने पूरा ये जो हमारा यमुना जी है बड़ी मैली कर रखी। तब कालिया कहने लगी देखो प्रभु हमारे मुख में विष किसने डाला? भगवान ने कहा हमने डाला। कहा हमको ये स्वभाव किसने दिया? भगवान ने कहा भैया हमने दिया। कहा हमको सर्प किसने बनाया? कहा हमने बनाया। कहा जिस समय अमृत की बूंदें बढ़ रही थी क्या आपने हमको दी? कहा नहीं दी। तो फिर हो गया महाराज कि तन मन धन सब कुछ है तेरा और क्या लागे मेरा। तो उसी प्रकार महादेव कह रहे हैं देखो भैया ये तो बदला नहीं जा सकता। बदलेगा क्या? केवल जो महाराज हमारा दृष्टिकोण, हमारा जो सोचने का तरीका वो बदलना चाहिए। जब वो बदल जाएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। और उसके लिए पहले दृष्टि का होना महत्वपूर्ण है। यदि दृष्टि हमारी गलत देख रही है, गलत अनुभव कर रही है, तो दृष्टि से क्या बिगड़ गई सृष्टि? सृष्टि कब सुधरेगी? जब दृष्टि हमारे सन्मार्ग पर होगी। तो फिर पार्वती जी ने ज्यादा बहस नहीं करी, क्योंकि यदि पति से महाराज बहस होने लगे तो निश्चित हानि होने लगती है। तो फिर शांत हो गई मां भगवती। तो आज जो हिमालय राज का पर्वत है, हिमालय का घर है, बड़ा दैदीप्यमान हो रहा है, चारों ओर केवल दिव्यता हो रही है। अब सब कुछ होने लग गया। अब बात आई महाराज जस विदाई होने लगी। अब व्यास जी ने कहा देख जन्मे जे तेरा हृदय पिघलाना है तो राग दुर्गा में अब तुझे अच्छी तरह सुनाएंगे कि हे जन्मे जे, जब विदाई होने लगी तो आज जो महाराज साक्षात हिमालय राज
कि नगादिराजो श्रेष्ठ है सबसे। यदि पर्वतों का वर्णन किया गया कि कौन श्रेष्ठ है, तो उसमें हिमालय राज का सबसे पहले वर्णन है। तो आज जो मां भगवती सर्वेश्वरी है, उसकी विदाई हो रही है। पिताजी स्वयं हिमालय की उस तलहटी पर छोड़ने आ रहे हैं, जहां से क्या हो रहा है, जहां से भगवती पार्वती जा रही है। अब महाराज जो वर पक्ष वाले हैं वो तो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन जो कन्या पक्ष वाले हिमालय राज का जो हृदय है वो पिघलने लगा, क्योंकि पुत्री से बड़ा प्रेम करते हैं। इतना बड़ा भगवती को बनाया है, जानते भी हैं कि ये मां साक्षात भगवती है, लेकिन क्या बोला, वात्सल्य दे रखी है। जिसको इतना बड़ा बनाया और उसको आज दूर करना। देखो जो नारी का है ना, वो बड़ा कठिन धर्म है कि नहीं। देखो पहले जब कहाँ रहती है, पिताजी के यहाँ रहती है, तो भी महाराज बार बार पग पग पर कहें कि भैया तूने जाना है, कहते कि नहीं कहते, तेरा घर थोड़ी। अब यदि दूसरे घर चले जाएं तो वहां वाले क्या कहते हैं कि ऐसे सिखाया तुझे, ये तेरे लक्षण, कहते हैं कि नहीं कहते। तो बड़ा कठिन धर्म है। मां भगवती की जो संहिता है देवी भागवत, बड़ा विस्तार पूर्वक वर्णन किया। 6वें स्कंद के 31वें अध्याय में स्वयं व्यास जी कह रहे हैं कि हे जन्मेजय, जो नारी का धर्म है बड़ा कठिन है, बड़ा निर्मल है। और चलो महाराज, जब तक पिताजी माताजी घर पर हैं तब तक तो बड़ा प्रेम रहे मायके से, और जिस दिन वो चले जाएंगे तो क्या रहती है, केवल औपचारिकता रह जाती है। आपके भैया कितने भी श्रेष्ठ, कितना भी तुमसे प्रेम करा, पर जिस दिन महाराज पिताजी चले जाएंगे तो केवल क्या रह जाएगी, औपचारिकता। बोलो क्या, औपचारिकता। पिताजी जब तक रहेंगे तो तब तक बार बार फोन करेंगे कि भैया तू आके ना रही है। लेकिन जिस दिन पिताजी माताजी चले गए तो भैया फोन करने में भी बड़े परेशान होंगे। अरे अब फोन करेंगे, कहेगी लेने आ जाओ, तो कितना कठिन धर्म है। तो आज उसी प्रकार हिमालय राज का हृदय पिघलने लगा। दूर जब मां भगवती जाने लगी भगवान शिव के संग में, तो सोच रहे हैं कि देखो मेरी पुत्री ने कभी कोई काम नहीं किया। कहां इतना दूर कैलाश, जहां भूत प्रेतों का केवल संग है, और उस कैलाश में कैसी मेरी पुत्री रहेगी। मैना जी हृदय को समझा रही है, लेकिन हिमालय राज बहुत रो रहे हैं। अब भोजन देने लगे कि देखो इतने दिन हो गए तुमने कुछ नहीं खाया। कहा महाराज कैसे खाऊं, अरे जिस पुत्री के कारण मेरे घर में धन संपत्ति ऐश्वर्य वैभव सब मुझे प्राप्त हो गया। क्या मैं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन आने मात्र से, चरणों को रखने मात्र से आज मैं इतने दिव्य हो गया। और देखो आज वही चली गई घर से, तो बड़ा मन उदास हो रहा है। मैना जी रो नहीं पा रही है, क्योंकि रोएगी तो फिर हिमालय को कौन समझाएगा। इतने बड़े राजा हिमालय, जिनके महाराज कहने मात्र से जितनी भी ये भूधरा है इधर उधर हो जाएगी। हिमालय यदि चरण भी रखते हैं तो चारों ओर सब लोग डरते हैं। महाराज यदि हिमालय राज गिर गए, पर्वत टूट गया, तो नीवच नीवच, तो फिर किसका कल्याण, किसी का भी नहीं होगा। तो आज वही मां भगवती सर्वेश्वरी जाने लगी। अब जब बहुत समय हो गया तब मां भगवती वापस आती है। पिताजी को बड़ा दिव्य उपदेश दे, उससे कहते हैं भगवती गीता, एक पुस्तक आवे, उसमें बड़ा दिव्यता से वर्णन किया है। मां ने समझाया कि हे पिताजी, जब ये विपदा संसार पर आई तो आपने देखो मेरा दिव्य तप किया, और जब तप किया तो तुम्हारे तप तपोबल से महाराज तुमने मां भगवती का साक्षात्कार किया, और तुमने वरदान में कहा था कि चाहूं तुम ही समान, कहा कि चाहता हूं कि तू ही मेरी पुत्री बन जाए।
तो वही माँ भगवती तुम्हारे घर आई। तो हे पिताजी, जो तुम्हारा ये प्रेम है वो तो अच्छी बात है, लेकिन इसको बांधो मत इसको अपने आप से। यदि इसको बांध दोगे तो फिर कुछ काम नहीं हो सकता आपसे, फिर कभी कुछ प्राप्त भी नहीं कर पाओगे। इसलिए पिताजी आप इस मर्म को छोड़ दो, जो ये दुविधा है इससे बाहर आओ। तब फिर हिमालय राज जान गए, यही मैना हमारा जो एक खेद है वो बड़ा बेकार है। अरे उस शक्ति को कौन मिटा सकता है? कोई भी नहीं मिटा सकता, वो तो निरंतर रहेगी। हम समाप्त हो जाएंगे लेकिन हमारी पुत्री कभी मिटने वाली नहीं है। तब हिमालय राज गदगद होने लगे, हृदय से दिव्य स्वरों का प्रादुर्भाव होने लगा, दिव्यता में स्वर उठने लगे। तो आज महादेव शंकर जो क्या है बोले, सब कुछ अमंगल थे, लेकिन भवानी त्वत्पाणी ग्रहण पाटी फलमिदम। जैसे ही आज माँ भगवती से विवाह हो गया, पाणी ग्रहण संस्कार हो गया, तो वो महादेव जो अमंगल है चिता की भस्म को लगाते हैं, वो भी महाराज मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वती नाथो मंगलाय स्तनोहरा। तो आज महाराज भगवान शिव भी मंगल हो गए। तो ऐसी शक्ति का प्रकाश है, यदि वर्णन नहीं कर पाए, केवल पाणी ग्रहण संस्कार हुआ तो महादेव महाराज दिव्य हो गए। बोलिए शंकर भगवान की, हर हर महादेव।